तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया हो गया। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मॉन्स्टर होता है हमारे हीरो के पीछे पड़ा हुआ होता है। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अपने रूट की मदद से हमारे हीरो के ऊपर मारने वाला होता है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो इस अटैक को बड़े मुश्किल से डॉज कर पाता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर रुक नहीं रहा होता, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो भी काफी तेजी से उस अटैक को डॉज कर रहा होता है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि अभी तक मेरा पीछा कर रहा है। और जो हमने प्लान बनाया था इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, ये भी बस शुरू होने वाला है। मेरे को इसको उस प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे जो स्वॉर्ड सेंट है, मतलब मैजिक सेंट है, वो अपना वीकलिंग का स्पेल कास्ट करने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है कई सारे अपने जड़े हमारे हीरो के पीछे लगा देता है। और वो जड़े काफी हमारे हीरो के पास पहुंच चुकी होती है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो इसको नोटिस कर लेता है। लेकिन भाई लोग, तभी हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से कुछ मतलब चेन टाइप का निकलने लगता है। हम देखते हैं जमीन के अंदर से काफी सारे जो इलेक्ट्रिक के जो चेन होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। गाइस, ये और कोई नहीं बल्कि जो मैजिक सेंट का वीकलिंग का स्पेल था वही है। और फिर हम देखते हैं काफी बड़े बड़े जो चेन होते हैं उस मॉन्स्टर को बांध लेते हैं। और वहीं पे हमारा हीरो ये देख के काफी खुश हो जाता है और मन में बोल रहे थे चलो फाइनली आखिरकार मैजिक सेट ने कर दिया। अब इसकी जो मूवमेंट है और जो पावर है वो भी पहले से काफी कम हो चुकी है। और वैसे भी जो मैजिक सेट का जो स्पेल है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है और मैं इसको आराम से इसका जो कोर है वो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और वैसे तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है कुछ नोटिस कर लेता है। देखते हैं वो मॉन्स्टर अपना जो जड़ होता है वो कहीं और भेजने लगता है हमारे हीरो के अलावा। और हमारा हीरो भी ये देख के समझ जाता है कि ये और किसी के पास नहीं बल्कि मैजिक सेंट और मैजित्सु के पास भेज रहा है। ये काफी तक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि जो मैजिक सेंट है वो इसका अटैक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अभी अभी जो मैजिक सेंट है उसने अपना स्पेल कास्ट किया, इसी वजह से उनका जो माना है वो काफी कम हो चुका होगा। और वैसे भी जो अजूसु है वो तो अनअवेकन मैन है, और तो जो अजूसु है वो बस एक या दो बार इसको डॉज कर पाएगा मैजिक सेंट को, क्योंकि उसने अपने पीठ पे बैठाया हुआ है। अब मेरे पास ये सिर्फ लास्ट चांस है। अब मेरे पास जितनी भी स्ट्रेंथ बची हुई है मैं उस सब का इस्तेमाल इसी अटैक में करने वाला हूँ। वहीं पे हमारा हीरो बोल रहा था कि अपने माइंड को शांत रखो और सामने वाले बंदे को चीर के रख दो। और फिर भाई लोग, तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है उसको उस पेड़ के अंदर का जो कोर होता है वो भी दिखने लगता है। फिर ये देखने के बाद ही हमारा जो हीरो होता है काफी पावर के साथ वो अपना जो स्पेयर होता है वो थ्रो कर देता है। वो इतनी तेजी से जा रहा होता है कि हमें लग रहा होता है कि वो स्पेस को चीरते हुए आगे जा रहा है। और स्पेयर को आता हुआ देख के जो मॉन्स्टर था उसकी भी पूरी फट चुकी होती है, वो भी काफी डरने लगता है। और फिर हम देखते हैं वो स्पेयर एक साइड से उस पेड़ के अंदर जाता है और दूसरी साइड से उसको चीरते हुए बाहर आ जाता है, जिसके कारण उसका जो कोर होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर की आंखें खुलने होती है, फिर बाद में बंद हो जाती है। और गाइस, वहीं पे नहीं बल्कि वो जो अटैक होता है वो भी काफी पावरफुल होता है, जिसके कारण उसका इम्पैक्ट पीछे भी जो जंगल होता है उसके ऊपर पड़ता है। और हम देखते हैं इस अटैक के कारण जो हमारा हीरो होता है और काफी ज्यादा थक चुका होता है, उससे पसीने भी आ रहे होते हैं। और फिर वो नीचे बैठता है और बोलता है कि चलो फाइनली ये आखिरकार खत्म हुआ। मेरे पास जितना भी स्ट्रेंथ था मैंने वो सारा अपने स्पेयर के अंदर डाल दिया और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी कभी बेहोश हो जाऊंगा। चलो, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि मैंने उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मेरे ख्याल से वापस से जिंदा नहीं हो पाएगा। चलो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो अजूसु है और जो मैजिक सेंट है वो दोनों काफी ठीक होंगे। फिर हमारा हीरो मैजिक सेंट और अजूसु के पास जाने लगता है और फिर बोल रहा था कि अजूसु और मैजिक सेंट तुम दोनों ठीक तो हो ना। फिर मैजिक सेंट बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बंदा। हम देखते हैं कि अजूसु के पैर में चोट लग चुका होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है अजूसु क्या हुआ। फिर जो अजूसु है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, बस छोटी मोटी चोट है। फिर हमारा हीरो बोलता है तो अच्छा ठीक है, मेरे को देखने दो। और फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था मेरे ख्याल से सही में मैंचुर को थोड़ा दिक्कत तो हुआ होगा उस बास्टर जो मॉन्स्टर उसका अटैक को रोकने के लिए, मतलब डॉज करने के लिए। और फिर हमारा हीरो मैंचुर को बोलता है चलो ठीक है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उतने गंभीर मामला भी नहीं है, बस अगर तुम थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिलेगा तो तुम ठीक हो जाओगे। चलो, मेरे ख्याल से अब यहाँ से हमें जाने का वक्त आ चुका है। फिर मैंचुर बोलता देखा मैंने कहा था नहीं, बस छोटा मोटा चोट है। और फिर मैंचुर मजाक करने लगता है, बोल रहे थे अगर मैं 5 साल और थोड़ा जवान होता ना, मैं 2 बंदों को तो तुम्हें आराम से लेके भाग जाता 2 या 3 दिनों तक। फिर जो मैजिक सेंट होता है बोलते हैं हाँ ऐसी सिचुएशन में तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहे थे ये बस कुछ दिन यहाँ पे दोनों साथ में रहे, लेकिन लगता है कि इनकी दोस्ती काफी पक्की हो चुकी है। फिर बेंचर बोलता है तो बस हमें यहाँ से बाहर ही निकालना है, क्यों है ना। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ जैसे आपको पता ही है जो मॉन्स्टर कोर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब बस हमें बाहर ही निकलना रह गया। तो ठीक है, तब तक मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा स्पेयर आखिर कहाँ जाके गिरा है। लेकिन तभी जो हमारा हीरो है और जो मैजिक सेंट अजूसु है
उन तीनों को मतलब का भूकंप फील होने लगता है। और फिर जैसे हम देखते हैं जो पेड़ मरा हुआ होता है मतलब मॉन्स्टर, वो दोबारा से मतलब उसकी जड़ें हिलने लगती है। फिर हमारा हीरो और मैजिशियन को वो जो मॉन्स्टर का ऑरा होता है वो फील होने लगता है। और इस ऑरा को देख के जो हमारा हीरो होता है वो भी काफी डरने लगता है और चिंता करने लगता है। और हमारा हीरो मन में बोलता है कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं जो पेड़ मरा हुआ होता है वो फिर से जिंदा होने लगता है। और वहीं पे हमारा हीरो बोल रहा था कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, जबकि मैंने इसके कोर को तो पहले डिस्ट्रॉय कर दिया है। आखिर कोई मेरे से मजाक कर रहा है क्या? तभी गाइस हम देखते हैं जो एक कोर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है उसके बगल में एक और कोर होता है। और जो हमारा हीरो होता है उस कोर को देख लेता है। और वहीं पे मैजिशियन भी बोल रहे थे क्या इसके अंदर दो कोर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, एक मॉन्स्टर के दो कोर कैसे हो सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और फिर दोबारा से अपने जड़ों की मदद से उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा हीरो भी उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है क्योंकि उसका जो पावर है वो सारा ही खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मैजिशियन होता है वो अपना बैरियर दोबारा से बना लेता है। हम देखते हैं कि मैजिशियन को उस अटैक को रोकने में काफी तकलीफ हो रहा था क्योंकि पहले जो मैजिशियन का माना होता है वो खत्म हो चुका था। और हमारा हीरो भी देखता है क्या इनके मुंह से तो खून आ रहा है, फिर वो रोकने के लिए भी बोलता है उनको। और वहीं पे हमारा हीरो भी मन में बोल रहा था कि इनका जो माना वो पहले ही खत्म हो चुका है, अगर इस बास्टर को हराना है तो इसके कोर को पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जो मेरा वेपन है स्पेयर वो है कहाँ पर। और वहीं पे हमारा हीरो चिंता करने लगता है क्योंकि मन में बोल रहा था अरे यार एक तो मेरा स्पेयर मिल भी नहीं रहा है क्योंकि इनके जो ब्रांचेस है इसकी वजह से मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरा स्पेयर कहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या ये कमीना मोस्टर जानबूझ के मेरे स्पेयर को छुपा रहा है क्या मुझसे? चलो कोई बात नहीं, भले मेरे पास नया वाला स्पेयर तो नहीं लेकिन मेरे पास पुराना वाला तो स्पेयर है ना, मैं उससे उसके कोर को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करूंगा। और तभी हमारा हीरो बोलते कि सर मैजिशियन क्या आप दोबारा से एक बार वीकनिंग मैजिक कास्ट कर सकते हैं क्या? फिर मैजिशियन बोलते ठीक है मैं एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। फिर तभी हमारा हीरो बोलता ठीक है तब तक मैं उस मोस्टर का ध्यान बढ़ाता हूँ, तब तक आप जो अपने वीकनिंग का स्पेल है वो कास्ट करिए। मैजिशियन बोलते लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जान को काफी खतरा होगा। फिर हमारा हीरो बोलता अभी हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं जैसा करता हूँ प्लीज आप वैसा ही कीजिए। मैजिक सेंट और मैंचल उसको रोकने की कोशिश तो करते लेकिन जो हमारा हीरो होता है वहाँ से भाग चुका होता है और फिर काफी तेजी से उन सभी मॉन्स्टर्स के अटैक्स को डोज कर रहा होता है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोच रहे थे अगर मैं इनसे एक डायरेक्ट हिट हुआ तो मेरा तो वहीं पे राम नाम सत्य हो जाएगा। मैजिक सेंट सच में इन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहे थे। वेल अब ये सिचुएशन काफी डिफरेंट है, अब ये मैजिक सेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैजिक सेंट भी अपनी लिमिट पर आ चुके हैं, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि यहाँ पर अब मेरे अलावा इस मॉन्स्टर कोई भी नहीं हरा सकता। और वहीं पे हम देखते हैं हमारा हीरो पूरी ताकत से जितने भी जड़े होते हैं उन सबको काट रहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं जितने भी मैजिक सेंट के पास जो जड़े अटैक कर रहे होते हैं वो थोड़ा अटैक करना कम कर देते हैं और फिर वो सारे जो रूट्स होते हैं हमारे हीरो के पीछे लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो जो हमारा हीरो होता है वो उन सभी रूट्स को चकमा दे देता है और उससे डॉज कर लेता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी डरावने लुक से हमारे हीरो को देख रहा होता है। और फिर हमारा जो हीरो होता है उस मॉन्स्टर थोड़ा दूर जाता है और मन में सोच रहा था कि इसके कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे को एक निशाना नहीं मिल रहा है, एक मतलब एक अच्छी सी ओपनिंग नहीं मिल रही है और अब इस पे अटैक करना भी पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। भाई लोग तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के पैर को जो रूट होता है वो पकड़ लेता है और हमारा हीरो बोलता है शिट यार ये क्या हो गया। और तभी हम देखते हैं काफी सारे जो रूट्स होते हैं हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने को आ जाते हैं। लेकिन भाई लोग हम देखते हैं जो हमारा मैजिशियन रहता है वो अपना स्पेल कास्ट कर लेता है और जो चेंज होता है इलेक्ट्रिक का वो अपना बना लेता है। और हम देखते हैं वो जो अटैक होता है हमारा हीरो के सीधा आँख के सामने जाके रुक जाता है और हमारा हीरो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था और बोल रहा था मन में आखिर का चलो जो मैजिक सेंट है उन्होंने वीकनिंग मैजिक का स्पेल कास्ट कर दिया, नहीं तो मेरे तो अभी जान खत्म और था। वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि जो मैजिक सेंट का माना है वो पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका है, इसी वजह से जो चेन्स बनी है वो पहले से काफी कम है और थोड़ी पतली भी है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग चीज है। जबकि जो वो ओल्ड मैजिक सेंट वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और काफी ज्यादा बीमार भी रहने लगे, लेकिन इनका जो माना है वो भी काफी कम है, लेकिन फिर भी आखिर में इन्होंने वीकलिंग का जो मैजिक स्पेल कास्ट होता है वो कर लिया। लोग तभी जो हमारा हीरो होता है वो कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ओपनिंग देख लेता है और फिर काफी तेजी से उस कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे जाने लगता है। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है उस कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी पास होता है, लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं जो चेन से वो काफी ज्यादा पतली थी और काफी कम थी, इसी वजह से वो चेन टूटने लगती है और फिर ऐसे ही करके वो चेन पूरी तरह से टूट जाती है। और फिर हम देखते हैं जो रूट था वो हमारा हीरो की तरफ आगे अटैक करने को आ जाता है और हमारा हीरो इस अटैक को इस बार डॉज नहीं कर पाता और सीधा हिट हो जाता है और इस अटैक की वजह से हमारे हीरो को काफी चोट लगता है, जिसके कारण
कारण से हमारे हीरो के मुंह से खून भी आने लगता है। हम देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो गिरा था वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा भी हो चुका था और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि ये पॉसिबल है कि मैं इसको कोर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अपने स्पेयर की मदद से, लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलती के कारण मैं नहीं कर पाया। हम देखते हैं तभी जो मॉन्स्टर से काफी सारे रूट्स होते हैं हमारे हीरो की तरफ दोबारा से अटैक करने को आ जाते हैं। सभी अटैक्स को आता हुआ देख के जो हमारा हीरो होता है वो काफी ज्यादा चिंता करने लगता है और मन में बोलने लगता है यार इस बार तो मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते जो हमारा हीरो होता है काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। हम देखते जो मैजिक सेंट है उसने हमारे हीरो को बचाने के लिए अपना बैरियर बना लिया था और हमारे हीरो को बोल रहा था कि यहाँ से भाग जाओ। वहीं पे जो अपना मैजिक सेंट होता है वो मन में बोल रहा था कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि जो कि एक स्टूडेंट उसने इतना आउटस्टैंडिंग लेवल अचीव कर लिया मार्शल आर्ट के अंदर, और भी 30 से भी कम है इसका उम्र। तो अभी वैसे भी कितने साल हो गए कि किसी बंदे के मार्शल आर्ट को देख के जो मेरी पूरी बॉडी है पूरे कांपने लगी थी। मेरे ख्याल से 5 साल नहीं, 5 साल तो काफी ज्यादा, मेरे ख्याल से 1 साल में ये अपना इतना नाम कोरिया के अंदर बना लिया कि हर एक बच्चा से बच्चा इसका नाम जानता होगा। मतलब हमारे हीरो के बारे में बोल रहा होता है। सिर्फ 1 साल के अंदर ये बंदा इतना सब कुछ अचीव कर लेगा, किसी को उम्मीद भी नहीं हुआ होगा। इसका जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा लिमिटलेस है और ये किसी भी हीरो को आराम से सरपास कर सकता है। मेरे ख्याल से कुछ सालों के बाद ही ये काफी अच्छा हीरो बन जाएगा, लेकिन फिर भी ये अभी के लिए इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि अभी ये इस मॉन्स्टर को हरा सके। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जिंदा रहे, क्योंकि यही अगला जो इंसानियत को बचाने वाला हीरो बन के दिखाएगा। भले ही मेरे को अपनी जान क्यों ना देने लगे। और फिर हमारा मैजिक सेंट हमारे हीरो को बोलता है कि मैंने कहा ना से यहाँ से चले जाओ, लेकिन हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जो हमारा हीरो होता है बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है। फिर मैजिक सेंट बोलते तुम पागलपन मत दिखाओ, मैंने कहा ना कि यहाँ से चले जाओ, वैसे भी तुम्हारी पूरी इंसानियत को जरूरत है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं तो जल्दी ही मरने वाला हूँ, तो इसलिए मैं अपनी जान तो आराम से दे सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अभी पागलपन मत दिखाओ, और यही रियलिटी है। फिर हमारा हीरो बोलता है मैजिक सेंट फिर आप यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हैं? आपने उस टाइम हमें क्यों नहीं छोड़ दिया था जब मॉन्स्टर मेरा सामना कर रहा था, और आपने मैंचुर को क्यों नहीं छोड़ा जबकि आप वैसा भी कर सकते थे, और आप अब भी अपने सेक्रीफाइस देने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? और जैसे जो हमारा हीरो होता है वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जो हमारा हीरो होता है उसको काफी बड़ा झटका लगता है और फिर वो दोबारा से नीचे गिर चुका होता है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि वैसे इन्होंने सही कहा था कि भाग जाना काफी अच्छा ऑप्शन होगा, और मैं आराम से यहाँ पे मैजिक सेंट को अकेला छोड़ सकता हूँ और आजुसु और मैं यहाँ से आराम से बाहर निकल सकते हैं। और अगर मैं इस मॉन्स्टर से फाइट करता हूँ तो ये सबसे ज्यादा बेकार आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरा आंसर है और किसी कारण की वजह से मैं इससे फाइट करना चाहता हूँ, यहाँ से भागना नहीं चाहता हूँ। और अचानक से जो हरकुलस ने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था वो मेरे को याद आने लगा, और फिर समय हमारे हीरो को लेक्चर के बारे में समझ आने लगता है, जहाँ पे लेक्चर में बताया जा रहा था कि तुम्हें क्या लगता है आखिरकार स्ट्रेंथ क्या होती है या फिर आखिरकार पावर क्या होती है। और वहीं पे बता रहा होता है कि जब मैंने डेमो लेक्चर दिया था उसमें मैंने मसल्स की इंपोर्टेंस के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कोई पावर नहीं है। वहीं पे हमारा हीरो बता रहा था कि जो हरकुलस वो काफी ज्यादा फेमस है एज अ हीरो, और लेजेंड के हिसाब से ये काफी। और फिर भाई लोग हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो लेक्चर ले रहा होता है, और लेक्चर में बताया जा रहा होता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा जो पावर है वो फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं होता है। फिर कई बंदे पूछेंगे मेरे से अच्छा मुझे ये बताओ तो आखिरकार पावर क्या होता है? तो मेरे ये कहने का मतलब है कि तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा, काफी पावरफुल बनना पड़ेगा। जो हरकुलस से अपनी स्टोरी बताने लगता है जहाँ पे वो कहता है कि जो हीरा है उसने मेरा कर्ज दे दिया था, जिसके कारण मैं काफी पागल हो गया था और इधर उधर मैं सबके मर्डर करने लगा था। इवन मैं इतना पागल हो चुका था कि मैंने अपने बीवी और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और जब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, तब मेरे को मन किया था कि मैं उसी टाइम अपनी जान ले लूं। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे काफी अच्छे दोस्त ने कहा कि तुम्हें जो 12 लेबर्स के टास्क है वो करना पड़ेंगे। 12 लेबर्स के टास्क का मतलब है कि 12 इम्पॉसिबल ट्रायल, जैसे कि जो लीमन लायन है उसको किल करना पड़ेगा, जो लीमन हेड्रा है उसको मारना पड़ेगा, और जो साइमन हिंड है उसको कैप्चर करना पड़ेगा, और जो एग्जामिनेशन बोर है उसको पकड़ना पड़ेगा, जितना भी समुंदर है उसको क्लीन करना पड़ेगा, और जो पक्षी है उसके ऊपर उड़ना पड़ेगा, और जो बुल है उसको पकड़ के लाना पड़ेगा, मैन ईटिंग हॉर्स को पकड़ना पड़ेगा, जो बेल्ट है हाइपोलिटिक का उसको सीज करना पड़ेगा, जो रेड कैटल है उसको खाना खिलाना पड़ेगा, और एक एप्पल चुराना पड़ेगा हेस्पेराडाइज के यहाँ से, और आखिर में तुम्हें किडनैप करने का पड़ेगा सिल्वस को हेल में से। जब मैंने ये सभी ट्रायल्स को कंप्लीट कर दिया तो मेरी जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी उस दिन तो। लेकिन अचानक से जितने भी बंदे थे वो मेरे ऊपर हंसने लगे थे, वो मेरा मजाक उड़ाया करते
थे और बोलते थे कि अगर तुम्हें अपनी ग्लोरी बढ़ानी है तो यहाँ पे उन बंदों के लिए जगह नहीं है जो कि अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन का ही मर्डर कर देते हैं। और वो वैसे सही भी थे क्योंकि मैंने काफी सारी गलतियां की थी जो कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, और वो मेरे को हर बार यही बात कहते थे और कभी कभी मेरा इतना दिल करता था कि मैं अपने आप को मार दूं। लेकिन मैंने ये चीज को रिफ्यूज कर दिया और गिव अप कर दिया अपने आप को मारने के लिए, क्योंकि मैं वैसा बेवकूफ बंदा नहीं बनना चाहता हूँ जो कि अपने आप को मार दे। मैं बस एक काफी अच्छा और एक ब्राइट फ्यूचर चाहता हूँ। और जिस दिन मैं अपने आप को काफी ऊपर लेके गया वो दिन मेरे जिंदगी का काफी अच्छा दिन था। और वैसे भी जो हेराक्लियस है उसने 12 इम्पॉसिबल मिशंस को कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद उसे ट्रू हीरो माना जाने लगा था। इवन उसने गॉड ऑफ ओलंपिस को भी बचाया था जब जब जाइगेंटोमेसी ने अटैक किया था। उसी के बाद से उस टाइम उसको ग्रीक का हीरो माना जाने लगा था। और फिर मैं बताया जा रहा था कि जो हेराक्लियस है उसने अपने परिवार को मार दिया था और फिर आखिर में इसने अपनी सारी गलतियों को जो पाप था वो धो दिया और ग्रेटेस्ट हीरो बन के दिखाया फिर। और आखिर में मैंने अपने पावर को पा लिया था। और हाँ, जब भी तुम कुछ करना चाहते हो या फिर कुछ बनना चाहते हो, और काफी सारे बंदे ये भी कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी बंदा जो कि अपना हार्ट से हार्ट ट्राई करता है उसको पाने के लिए। अच्छा तो ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। मेरे को उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला कि तू ये नहीं कर पाएगा या फिर छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो लोग जो भी कुछ करे वो कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो हम करते हैं वो चीज मैटर करता है। वो लोग तुम्हें बार बार कहेंगे कि ये चीज इम्पॉसिबल है, ये तुम मत करो, लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं बस यहीं पे इसको छोड़ दूंगा। बस एक ही रीजन, बस मेरे को एक ही रीजन चाहिए था, क्योंकि बस एक ही रीजन काफी होता है किसी भी चीज को सक्सीड होने में, और एक अकेला बंदा ही हीरो बन सकता है बड़ी आराम से। और भाई लोग सीरीज में काफी ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच था जो कि हेराक्लियस ने दिया था और मेरे को भी काफी पसंद है। आप भी कमेंट में कर देना आपको पसंद आया या फिर नहीं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जो मैजिक सेंट होता है वो बोलते हैं, हे पागल तू वहीं पे रुक जा, ऐसा अपना पागलपन मत दिखा, तुम्हें पता ना कि ये तुम इसको नहीं हरा सकते, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है जिसको तुम आराम से अपने लेवल के हिसाब से इसको हैंडल कर पाओगे। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मैं समझ सकता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मतलब मैं यहाँ पे नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी जो हेराक्लियस की साउंड है वो बार बार मेरे को याद दिलाती है कि भले ही सारी दुनिया का है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी। और हमारा हीरो भी मन में बोल रहा था कि हाँ, यहाँ पे हजारों रीजन है कि मैं यहाँ पर नहीं जीत सकता। और हेराक्लियस बोलता है कि भले तुम्हारा माइंड यह कहे कि तुम अब अपनी लिमिट पे आ चुके हो, लेकिन तुम पूरे पागलपन की तरह वो काम करते रहना। और हमारा हीरो भी बोलता है कि मैं अब ऐसे गिव अप नहीं करने वाला, मैं अपना फ्यूचर को ऐसे ही बेकार नहीं करने वाला। और हेराक्लियस बोलता है कि तुम अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाओ कि जो तुम्हारा विल है वो तुम्हारी शक्ति बन जाए, जिसके कारण तुम डिवाइन पावर पा सकते हो। और फिर गाइस तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो के पास है काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, और उस ऑरे की वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफी घबराने लगता है। और फिर हेराक्लियस बोलते हैं कि ऐसी ओवरवेलिंग फोर्स बना लो जिसके कारण तुम रास्ते में जो भी है उसको तुम तबाह कर दो। और फिर गाइस तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो दोबारा से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने को आ जाता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो अपने स्पेयर की मदद से एक स्लाइस मारता है, जिसके कारण जितने भी रूट्स होते हैं वो कट चुके होते हैं। और फिर गाइस तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो उस मॉन्स्टर के काफी पास जा रहा होता है, और फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरा शांत होता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पे काफी तेज धमाका होता है, और गाइस ये और किसी ने बल्कि हमारे हीरो ने किया होता है। धमाके का फोर्स भी काफी ज्यादा था जिसके कारण मैजिक सेंट को भी खड़ा होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और फिर तभी वो देखता है कि आखिर क्या हुआ। और भाई लोग हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है उसने दूसरे भी जो मॉन्स्टर कोर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जो मॉन्स्टर था वहीं पे मर चुका था। लेकिन हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है बेहोश हो चुका था, क्योंकि हमारा हीरो का जो माना होता है वो पूरा खत्म हो चुका था इस अटैक के कारण। तभी जो मैजिक सेंट होते हैं वो हमारे हीरो को उठा लेते हैं। जो मैंचुल होता है वो भी ये देखे काफी शौक हो चुका था, और फिर वो भी हमारे हीरो के पास आ रहा था। और हम देखते जो हमारा हीरो होता है वहीं पे लेटा होता मतलब बेहोश हो चुका था, और जो मैंचुल होता है वो आ रहा होता हमारे हीरो का नाम ले रहा था। और मैंचुल मैजिक सेंट से पूछता है क्या ये ठीक है ना। फिर मैजिक सेंट बोलते हैं इसको चोट तो काफी ज्यादा लगा है, लेकिन फिर भी अच्छी बात तो ये है कि इसको जान का कोई भी खतरा नहीं है, ये बेहोश इसलिए वजह से हुआ है क्योंकि इसने वो पावर का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी है वो विथस्टैंड नहीं कर पाई, मतलब सह नहीं पाई उसकी बॉडी। फिर मैंचुल बोलता है हाँ वैसे तुम्हारी बात भी समझ में आ रही है, क्योंकि वो जो पावर इसने इस्तेमाल किया था वो भी काफी ज्यादा था। और फिर मैजिक सेंट बोलते हैं कि मैं सही में काफी ज्यादा डर चुका था। फिर मैंचुल बोलते हैं हाँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या। फिर बोलते हैं रुको जरा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम उस जायंट ट्री से डर रहे थे। एक जो मैजिक सेंट है वो एक ट्री से डर गया, वाह क्या बात है। फिर मैजिक सेंट बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कभी डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी यार मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ कि मेरे पास उतनी जिंदगी अब नहीं बची हुई है। मैं उस ट्री से नहीं बल्कि अपने मरने की वजह से डर रहा था। मुझे इस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है कि अगर मैं मर गया तो आखिर इस दुनिया को क्या होगा। फिर मैंचुल बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर मैजिक सेंट बोलते है कि तुम जैसे लोग जो सोचते हो कि ये वर्ल्ड अभी काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन असल में ये सेफ नहीं है। मैं जितना ज्यादा अपने मरने के पास
पहुंचता हूँ। इसी वजह से मैं काफी ज्यादा चिंता करते रहता हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड को मेरी अभी जरूरत है। मैंशल बोलता है क्या यही रीजन है कि तुमने अपने डिसाइपल को बनाया है? फिर मैंशल बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैंने जिमिन को अपना डिसाइपल इसलिए बनाया है और ये काफी ज्यादा अच्छा करी जितना का मेरे को लगा था, लेकिन फिर भी मेरे को इस वर्ल्ड के बारे में काफी ज्यादा चिंता होते रहता है और जितनी भी पुरानी चीजें हुई है वो सब मेरे को काफी ज्यादा खतरनाक इशारे करते हैं। भले मैं मर जाऊं, जो मेरे स्टूडेंट है वो मेरे लेगेसी को कंटिन्यू रखेगी। फिर हमें हमारे हीरो की बात याद आ रही होती है जिसमें हमारा हीरो कह रहा था तो आपने हमें छोड़ के क्यों नहीं गए? फिर मैजिक सेंट कह रहे थे कि मैंने काफी शानदार यंग मैन को देखा है, एक शुरुआत है जो कि न्यू जनरेशन का हीरो बनने वाला है। और यही सब सोच के जो मैजिक सेंट होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और बोल रहा था कि समय कब निकल जाता है सही में पता ही नहीं चलता। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो उठ चुका होता है। फिर वहाँ पे मैंचुल आता है, वो बोलता है अच्छा तो तुम अब उठ चुके हो, और मैजिक सेंट बोलते हैं कि अब तुम उठ गए। फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि क्या मैं हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, मतलब हमने डंजन को सेफली क्लियर कर लिया। फिर हमारा हीरो मैजिक सेंट और मैंचुल को बोलता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? फिर मैंचुल बोलता है हाँ मेरे को तो कुछ भी सीरियस इंजरी नहीं हुआ क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि मैं थोड़ी सी इलाज के बाद ही ठीक हो जाऊंगा। और फिर मैजिक सेंट भी हमारे हीरो को शुक्रिया कहते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मेरे को भी उतनी चोट नहीं है, बस मेरे को थोड़ा सा आराम करूंगा और मैं भी ठीक हो जाऊंगा। और हमारा हीरो भी मन में बोल रहा था कि आजुसु को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मैजिक सेंट को देख के मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। मैंशल बोलता है वो सब बात तुम साइड में रखो केम से, मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि तुम पूरे आधे दिन से यहाँ पे सो रहे थे। ये बात सुन के हमारा हीरो काफी शौक हो चुका था और बोल रहे थे क्या मैं पूरे आधे दिन से बेहोश हो गया था? क्या तुमने अपने सियोन से कांटेक्ट किया है? फिर मैंशल बोलते कि हाँ मैंने कांटेक्ट कर लिया, और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि चलो ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर मैंशल बोलते कि और हाँ मैंने मिस सियोन को भी कांटेक्ट कर लिया है। फिर हमारा हीरो बोलते क्या तुमने मिस सियोन को भी कांटेक्ट कर लिया, पर किस लिए? मैंशल बोलते कि हाँ क्योंकि जो सियोन है तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे और इधर उधर तुम्हें ढूंढ रही थी। हमारा हीरो भी मन में बोल रहा था कि हाँ वैसे इसकी बात भी सही है, क्योंकि मैंने बस सियोन को ये कहा था कि मैं आजुसु को ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। इससे बड़ी बात तो ये है कि मैंने स्वॉर्ड सेन का जो स्वॉर्ड है वो मतलब मेरे पास ही है, तो आखिरकार चिंता क्यों नहीं करेंगे? फिर मैजिक सेन बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारी एक डॉटर भी है और तुम्हारी डॉटर का नाम सुयन है, क्यों है ना? फिर आजुसु बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं पैसे इसलिए जमा कर रहा था ताकि मैं अपनी बेटी को हंटर अकेडमी में भेज सकूं, और ये भूलना मत कि तुमने मेरे को डबल पेमेंट करना है। मैजिक सेन बोलते कि अच्छा अच्छा वो है। फिर जो मैंचुर होता है बोलता है क्या तुम कहीं मेरे को पैसा ना देने की तो सोच नहीं रहे हो ना? मैजिक सेन बोलते नहीं नहीं मैं पक्का तुम्हें पैसा दे दूंगा, और तो और लेकिन तो रहेगा ना कि अगर मैं तुम्हारी डॉटर का देखभाल कर लूं। ये सुन के जो मैंचुर होता है वो तो काफी शौक हो चुका था और बोल रहा था कि क्या बुढ़ापे के कारण तुम्हारा जो दिमाग वो सठिया गया क्या? फिर जो मैजिक सेंट होता है बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, भले ही बूढ़ा हो चुका है लेकिन दिमाग एकदम ठीक है। फिर राजस्व बोलता है अच्छा तो मतलब तुम पागल नहीं हुए ना, तो तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगे हो, तुम्हारे पास तो काफी जरा काम होता है। और वहीं पे मैजिक सेंट बोल रहे थे कि हाँ लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी और मदद कर पाऊँ। मैंने तुम्हें पहले भी ये कहा था ना कि मैं अपनी जो नॉलेज है वो सबको देना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं ज्यादा दिन तक तो जीने वाला नहीं हूँ, इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने आखिरी के पलों में तुम्हारी डॉटर का देखभाल करूँ और इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना, लेकिन अगर मैजिशियन नहीं बनना चाहती है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर हमारा हीरो को बोलता है कि और हाँ तुमने भी मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारा भी देखभाल कर सकता हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं आपको वैसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे को चाहे तो मनी दे सकते हैं। फिर मैजिक सेंट हंसते हुए बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है तुम्हें जितना मनी चाहिए उतना तुम ले लो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी जान के लिए तो तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा मैं, तुम्हें ज्यादा शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना तुम्हें दे दूंगा। ये सुन के तो हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में? हमारा हीरो पैसा बोलने वाला था लेकिन तभी हमारे हीरो के पीछे धमाका होता है और वहीं पे कोई बोल रहा होता है कि ग्रैंडपा मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। वहीं पे हमारा हीरो समझ जाता है कि ये कौन है और मन में बोल रहा था कि वो मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे मिशन को भी कांटेक्ट कर दिए मैंने, मतलब मैंशल ने। उससे ग्रैंडपा बोलते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तुम्हें पता नहीं उसने क्या किया आज मैं। और फिर मिशन हमारे हीरो को बोलते हैं कि मिस्टर किम सेजन यहाँ से जितनी हो जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मेरे जो ग्रैंडपा है आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। और वहीं पे हमारा हीरो स्वॉर्ड को बोलते हैं कि स्वॉर्ड लगता है मेरे ख्याल से आपको कुछ बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था यार अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इस खिड़की से भाग जाऊँ, लेकिन क्या करूँ अगर मैं खिड़की से भी कूद जाता तो जो मैजिक सेंट है मतलब जो स्वॉर्ड है वो मेरे पर कूद जाएंगे, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं ऐसा करूँ कि जो मेरा स्पेयर है वो मैं स्वॉर्ड के ऊपर फेंक दूँ, लेकिन यार मेरे को याद आ रहा है कि मेरा जो स्पेयर है वो तो मैंने डंजन के अंदर ही भूल गया, अब मैं क्या करूँ? मतलब वो आप समझ ही सकते हो इस सिचुएशन में किसी बंदे का भी दिमाग काम नहीं करता, वो कुछ ना कुछ ख्याली पला सोचते रहता है। स्वॉर्ड बोलते तुम चुप कर जाओ, मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ इतनी आसानी से। और वहीं पे मैजिक सेन बोलते हैं कि स्वॉर्ड को
स्वॉर्ड सेंड तुमसे मिलके मेरे को काफी टाइम हो गया क्यों और वहीं पे जो स्वॉर्ड सेंड होता है वो भी मैजिक सेंड को देख कर थोड़ा हैरान हो चुका था। और फिर स्वॉर्ड सेंड मैजिक सेंड से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहीं पे मैजिक सेंड बोल रहे थे मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने सालों के बाद हम दोबारा से मिल जाएंगे। अब तुम्हें देख के मेरे को काफी पुरानी बातें याद आने लगी है, जैसे कि हम दोनों काफी ज्यादा यंग थे। अच्छा मुझे ये बता तुम आखिरकार कैसे हो अब। और वहीं पे मैजिक सेंड काफी कूल लुक दे के बोल रहे थे हाँ मैं बिल्कुल वैसे हूँ जैसे हमेशा होता हूँ। अच्छा वो सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। और फिर मैजिशियन बोलते कि मैं तो बस मरने मरने से बचा था, बस मैं कुछ ज्यादा ही मतलब ब्रेव होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंड में तो मैं हॉस्पिटल में आ चुका। सुन के स्वॉर्डसन तो थोड़ा हैरान हो जाते और बोल रहे थे क्या तुम मरने वाले थे। तो मतलब जो तुमने मेरे को कहा था तुम काफी बूढ़े हो चुके हो वो सच है। और स्वॉर्डसन मैं तुमसे काफी ज्यादा जेलस हो रहा हूँ क्योंकि तुम आज भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो। और मुझे अपना सीक्रेट बता दो कि तुम इतने ज्यादा एनर्जेटिक कैसे रहते हो। फिर हमारा हीरो सियोन से पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ कि सुयन कहाँ पे है। फिर जो सियन होती है वो बताती है कि हाँ वो रास्ते में है और मैंने अपने ग्रैंडपा को रोकने की काफी कोशिश की थी क्योंकि मेरे को लग रहा था ग्रैंडपा यहाँ पे कुछ ना कुछ आगे कांड जरूर करेंगे। और फिर मैजिशियन बोलते हैं कि तुम्हें इस हालत में भी नॉनसेंस वाली बातें करनी आती है क्यों, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तुम जो अपने बीमारी है उसका नाटक कर रहे हो। और फिर मैजिशियन बोलते कि नहीं मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं बस मरने ही वाला था। वो यंग बंदा यहाँ पे मेरे को बचाने नहीं आया होता मैं तो सच में मर चुका होता आज, मतलब वो आज हमारे हीरो की बात कर रहा होता है। और फिर गाइस जैसे ही हमारा हीरो का नाम सुनता है स्वॉर्डसन उसको तो काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि गाइस हमारे हीरो ने हमारे स्वॉर्डसन का स्वॉर्ड ले लिया था। और फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं मेरा वो करने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पास उस टाइम कोई भी चॉइस नहीं था। और फिर मैजिशियन चिल्ला के बोलते तुम चुप कर जाए, तुम्हें पता भी नहीं तुमने क्या किया, तुमने मेरे उस चीज को बेच दिया, तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है क्या। इस बार तो तुमने सही में अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया है। वहीं पे मैजिशियन बोलते मुझे पता तो नहीं आखिर इस यंग बंदे ने क्या किया, लेकिन क्या तुम इसे मेरी तरफ से एक बार माफ कर सकते हो। मैजिशियन बोलते ये तुमसे मैटर नहीं करता तो इसलिए तुम इसमें मत पड़ो। फिर मैजिशियन बोलते मेरे ख्याल से यंग बंदे ने कुछ बड़ी मिस्टेक कर दी लेकिन फिर भी इसके पास और कोई चारा नहीं होगा इसलिए से उसने वो मिस्टेक किया होगा। प्लीज ये बात तो समझने की कोशिश किया करो ना। फिर स्वॉर्डसन बोलते कि तुम इस हालत में भी ऐसी बातें कर सकते हो। और फिर मैजिशियन बोलते कि टाइम कोई मैटर नहीं करता है, अगर हम बड़े हैं तो हमें बस अपने छोटों को समझाना चाहिए। फिर स्वॉर्डसन बोलता है लेकिन फिर भी इस पंक ने आज क्रॉस कर दी अपनी लाइन को। फिर मैजिशियन बोलते आखिरकार इस यंग बंदे ने क्या इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि तुम इसे माफ भी नहीं कर पा रहे हो। स्वॉर्डसन बोलते तुम्हें पता नहीं है क्या इस ब्रैट ने मेरी अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड को बेच दिया। और ये सुन के तो जो मैजिशियन होते हैं वो काफी शौक हो जाते हैं और बोलते क्या इसने क्या कर दिया। फिर मैजिशियन बोलते रुको जरा, क्या तुमने अपने अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड को बेच दिया था और उसके बदले में तुमने उस यंग मैन को काफी अमेजिंग वेपन दिया था क्या। और फिर स्वॉर्डसन बोलते क्या तुम क्या कह रहे हो ये सब। मैजिशियन बोलते कि उस यंग बंदे ने मेरे को कहा था कि तुमने उसको अपना एक स्पेयर दिया है। और ये सुन के जो स्वॉर्डसन तो काफी हैरान हो जाते और बोलते क्या ये सब मैंने कब किया। और ये सब सुन के तो जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि यार अब लगता है मेरी जिंदगी का अंत हो चुका है। लोग तभी हम देखते हैं जो स्वॉर्डसन तो काफी तक गुस्से में आ चुका था और वो भी जैसे गोकू करता है ना वैसे अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। स्वॉर्डसन को ऐसा करता है देख जो हमारा हीरो होता है वो काफी चिंता करने लगता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि स्वॉर्डसन मैंने उस स्वॉर्ड को नहीं बेचा है, बस मैंने उसकी वजह से लोन लिया है। वैसे मैंने ज्यादा पैसा तो लिया नहीं है तो मैं एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पास जाऊंगा और उनसे वो जो स्वॉर्ड है आपका ले आऊंगा। अपना स्वॉर्डसन मैजिशियन से पूछता है कि अब तुम बताओ क्या मैं इसे माफ कर दूं। और ये बात सुन के तो मैजिशियन को भी काफी पसीने आने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि उस बच्चे को जान से मत मारना, बस थोड़ा मोड़ा पीट देना। और ये सुन के तो हमारा हीरो भी बोलता है मैजिशियन अब आप भी पलट गए। फिर स्वॉर्डसन बोलने लगता है तो ठीक है तुमने मेरे स्वॉर्ड को बेचा नहीं है और मैजिशियन ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें एक ही हिट दूंगा। और वो सुन के तो हमारा हीरो को पसीने आने लगते हैं, बोलता है स्वॉर्डसन आपका एक हिट पता है ना कितना पावरफुल होता है। स्वॉर्डसन काफी और रिलीज करते हुए बोल रहा था अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम इसको डॉज करो, अगर नहीं डॉज करोगे तो तुम्हें पता ही है तुम मर जाओगे। और वहीं पे हमारा हीरो भी मन में बोल रहा था कि मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कि आप मेरे को एक हिट में जाने दोगे, आपका एक हिट मुझे पता है वहीं पे मेरे को मार डालेगा। और हमारा हीरो स्वॉर्डसन को बोलने लगता है आप प्लीज रुक जाइए, मैं वहाँ पे जाऊंगा और आपके स्वॉर्ड को लेके आ जाऊंगा। और फिर स्वॉर्डसन भी बोलते इसलिए तो मैंने कहा कि मैं बस तुम्हें एक ही हिट मारूंगा, अगर तुम्हें बेच दिया तो तब मैं तुम्हें काफी ज्यादा मारता। स्वॉर्डसन का पंच आता देख के हमारा जो हीरो होता है वो काफी ज्यादा डर चुका होता है। और फिर तभी हम देखते जो हमारा हीरो होता है वो भी अपना पंच से पंच टकरा देता है जिसके कारण काफी प्रेशर वहाँ पे रिलीज होने लगता है। ये देख के कि हमारे हीरो ने भी पंच से पंच टकरा दिया ये देख के तो मैजिक मतलब स्वॉर्डसन भी काफी हैरान हो जाते हैं। वही तभी हमारा हीरो बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है अरे मेरा हाथ टूट गया। और स्वॉर्डसन तो अभी भी काफी कंफ्यूज होते हैं और मन में बोल रहे थे कि आखिरकार इसने हेडोरन कैसे फाइट किया मेरे से। और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका हाथ भी ठीक लग रहा है, नॉर्मली अगर किसी को ऐसा लगता तो या तो वो टूट जाता, नहीं टूटता भी नहीं, उसका पूरा शैटर्ड मतलब
चितरे हो जाते हैं। तभी जो शॉर्टसेंड होता है वो दोबारा से अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी बात सुनो। और फिर हमारा हीरो बोलते हैं कि शॉर्टसेंड आपने कहा था कि आप बस एक पंच ही मारोगे और अगर आपने दोबारा से मारा तो मैं उसको ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। तभी हमारा हीरो वहाँ से भागने लगता है और बोलता है ठीक है अब मैं थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जाते वक्त कह रहा था कि मैजिक सेंड और शॉर्ट सेंड आप दोनों आपस में मिल जाइए और बात कर लीजिए। और फिर सियोन बोलती कि सियोजन मेरे को भी तो लेके चलो और मैंचुल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और हमारा हीरो भी चला जाता है। ऐसे करके रूम में काफी शांति हो जाती है। वहीं पे मैजिक सेंड शॉर्टसन को बोलते कि शॉर्टसन मेरे ख्याल से अब तुम काफी बूढ़े हो चुके हो और तुम मैंने देखा है कि तुमने अपने जो पावर है उसको काफी कंट्रोल करके रखा हुआ, नहीं तो तुम भी कब कब के मर चुके होते। फिर शॉर्टसन बोलते हैं वो सब देखता भी कौन है, अगर मैं मर भी जाता तो आखिरकार क्या ही होना था। फिर मैजिक सेंड बोलते हैं कि हाँ मैं भी काफी सरप्राइज हो चुका हूँ। अच्छा मुझे सच बताना तुम उस यंग मैन को हेट तो नहीं करते हो ना? क्यों? फिर शॉर्टसन बोलते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, अगर मेरे को उसको मौका मिल जाए मारने का ना तो मैं काफी खुशी खुशी उसको मार दूंगा। फिर मैजिक सेंड बोलते क्या तुम श्योर हो? क्या ये इसकी वजह ये है कि जो सियोन है वो उसके ऊपर फेवर करती है? अच्छा अच्छा ठीक है चलो इन छोटी मोटी बातों को थोड़ा साइड में रखते हैं। शॉर्टसन बोलते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार उस डंजन में हुआ क्या था? फिर मैजिक सेंड बता रहे होते कि जो पोस्टर ऑफ टेम्पेंस था वो टेंस्टर डंजन के अंदर दिखने में आया था। फिर जब मैं ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के बारे में जानने की कोशिश किया था तभी डंजन के अंदर अचानक से म्यूटेंट अपीयर होने लगे थे। और फिर शॉर्टसन बोलते कि अच्छा तो एंड में उस पंक ने मतलब अपने हीरो की बात कर रहा होता है, उस पंक ने उसको मार दिया। और फिर मैजिशियन बोलते कि हाँ जैसे कि तुम अभी देख ही सकते हो उसको। और वहीं पे शॉर्टसन मन में बोल रहा था कि कुछ दिन पहले जब मैं उससे फाइट किया था तब वो उतना स्किल नहीं था। फिर मैजिशियन बोलते कि मेरे ख्याल से अभी भी तुम उस यंग मैन को एक्नॉलेज नहीं कर पाए हो, क्यों है ना? फिर शॉर्टसन बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, भले तुम जो कह रहे हो वो सच है लेकिन फिर भी मैं उसको एक्नॉलेज तो नहीं करने वाला हूँ। मैजिशियन बोलते मेरे ख्याल से जो अभी के प्रो हंटर बन रहे हैं उनकी वजह से तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। फिर शॉर्टसन बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कई सालों से एक्सपीरियंस किया है लेकिन फिर भी भले ही एक्स रैंक हंटर क्यों ना हो लेकिन वो कुछ भी नहीं है। मैजिशियन बोलते कि हाँ मेरा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही थिंकिंग था। और हमें बताया जा रहा था कि कैटलिज्म के टाइम पे जो शॉर्टसन और मैजिशियन की सेम थिंकिंग थी। जो इस टाइम का एरा बना हुआ है प्रो हंटर का मीनिंग काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब इस टाइम के जो प्रो हंटर है वो सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर लगे रहते हैं, क्योंकि वो सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि इस टाइम का जो एरा है वो काफी ज्यादा पीसफुल है, लेकिन फिर भी जो वर्ल्ड है अभी तक इतना सेफ नहीं है जितना कि उन्हें लगता है। जब जो हीरोज है वो डिसअपियर हो जाएंगे और अभी के जो पर्सन है वो जो अवेकन हो रहे हैं वो उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर पाएंगे जो कि हमारे एरा के टाइम पे थे। मुझे ये नहीं पता लेकिन मेरे ख्याल से ये गोल हो सकता है ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का। लेकिन फिर तभी जो मैजिक सेंट है वो बोलते हैं लेकिन शॉर्टसन कुछ ऐसा नहीं है कि जो कि कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो हमारा एरा है वो चला जा चुका है। और वैसे भी जब ये चला जा चुका है और लेकिन हमने अभी तक इस बात को रियलाइज नहीं किया है। शॉर्टसन बोलते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर मैजिशियन बोलते हैं कि काफी टाइम जो बीत चुका है, क्यों है ना? और फिर तभी हम देखते हैं जो सुयन होती है मतलब मेंचुल की डॉटर, वो हमारे मेंचुल को आके गले लगा लेती है और खुशी के हमारे रोने लगती है। फिर मेंचुल हमारे हीरो को बोलता है कि केम सियोजन तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। फिर हमारा हीरो बोलता है कोई बात नहीं, वो तो बस हम दोनों फ्रेंड है। और हमारा हीरो बोल रहा था कि इस दुनिया में सबसे अच्छा चीज वो होता है जब जो सारी चीज है वो आपस से अपनी सही जगह पर आ जाए। और टाइम पास होने के बाद मैं मैंचुल और मैजिशियन वहाँ से निकल गए थे मतलब हॉस्पिटल से, और ज्यादातर जितने भी लोग थे वो सब लोग अपने ओरिजिनल काम करने पे आ चुके थे। लेकिन फिर भी कुछ चीज है जो कि चेंज नहीं होता है। और वहीं पे सुयन बोल रहे थे कि मैं जरूर करूंगी। और हमारा हीरो भी बता रहा था कि सबसे पहले जो मैजिशियन है उसने सुयन को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में जैसे कि मैजिशियन ने मेरे को प्रॉमिस किया था उन्होंने मेरे को 10 बिलियन दे दिया। और हमारा हीरो बोल रहे थे कि आप श्योर हो ना आप मेरे को 10 बिलियन देना चाहते हो? और वहीं पे मैजिशियन बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना कि मेरी जो लाइफ है वो इतनी भी चीप नहीं है, और वैसे भी अब मैं दोबारा से अपने सोसाइटी में जा रहा हूँ, अब मेरे पास कुछ भी बर्डन नहीं है। और हमारा हीरो तो मैजिशियन की बातें सुन के काफी ज्यादा टच हो चुका होता है। और वहीं पे हमारा हीरो बताने लगता है कि 500 मिलियन जैसे कि मैंने एसोसिएशन से लिए थे, और उसके बाद वो उसको दे के मैंने दोबारा से जो अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड है वो ले लिया और शॉर्टसन को दे दिया। और भाई लोग हम देखते हैं ये सब कांड जो हमारे हीरो ने किया था उसकी वजह से हमारे हीरो का प्रोग्रेस रेट हो चुका था हेराक्लिस में। और ये देख के हमारा हीरो बोल रहा था कि मेरे प्रोग्रेस रेट बढ़ाने का मेरे को इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन ही ऐसा हो गया था कि मेरा अपने आप ही प्रोग्रेस रेट बढ़ गया। और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को अब 9.5 बिलियन भी मिल चुका है। और फिर हम देखते हैं जो लेमिनर होता है वो बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो। फिर हमारा हीरो बोलता है कि तुम मेरे बारे में चिंता भी करते हो, तुम तो मेरे को देखने हॉस्पिटल भी नहीं आए थे। और फिर तब भी लेमिनर बोलता है नहीं मैं तुम्हारी चिंता तो काफी कर रहा था, लेकिन नुनीम ने मेरे को कहा कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा ठीक है, इसीलिए मेरे को लगा कि मेरे को जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे पता था कि तुम काफी जल्दी ही ठीक हो जाओगे क्योंकि तुम मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हो। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा सर तुम्हें जो करना है वो कहो तुम। और फिर तभी वहाँ पे सियोन आती है और बोलती है अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर हो,
फिर हमारा हीरो बोलता है क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? और फिर तभी जो लिमिनल होता है वो सियोन के पास जाता है और कुछ पर्ची में दिखा रहा होता है। बोलते हैं कि मेरे को ऐसा वेपन चाहिए, क्या तुम मेरे लिए ऐसा वेपन ढूंढ सकती हो? फिर सियोन बोलते ठीक है मैं इसको ढूंढ लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहीं पे हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो अपना डेली मिशन कंप्लीट करने लगता है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि भले ही काफ़ी चीज़ चेंज हो चुकी हो, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो कि मेरे को ड्रीम एकेडमी में हमेशा ही करना पड़ता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि चलो क्या ये काउंट हुआ है? और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि अब ये प्लेस मेरे को घर जैसा लगने लगा है। और फिर guys, तभी हम देखते जो हमारा हीरो तो अपना लेक्चर लगाने लगता है। और फिर लेक्चर में हेरक्लेस का लेक्चर होता है, और जो कि बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने आज गॉड्स पावर की बातें क्यों मेंशन की है? और फिर वो बताने लगता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको रियलाइज हो चुका है कि आखिरकार गॉड्स पावर क्या होती है। और जिस भी स्टूडेंट ने अपने गॉड्स पावर का इस्तेमाल किया होगा उसने देखा होगा कि उसका जो प्रोग्रेस रेट है वो अचानक से काफ़ी जल्दी ऊपर हो चुका है। तुम्हें ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पे सबसे पहले हम तुम्हें गॉड्स के पावर के बारे में सिखाते हैं। और वैसे भी तुम्हें ये सब रियलाइज हो चुका होगा कि आखिरकार तुम्हें इस लेक्चर के अंदर क्या क्या सीखना है। इसी वजह से जो तुम्हारा प्रोग्रेस रेट काफ़ी जल्दी इंक्रीज हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे कई स्टूडेंट हो गए जिनको कि लग रहा है कि अब उनको कोई भी प्रोग्रेस रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इनको लेक्चर लगाने की कोई जरूरत है। वो सब बस बेकार की बातें ही कर रहे हैं। गॉड्स पावर एक ऐसी चीज है जो कि काफी अच्छा सोर्स होता है, लेकिन अगर उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने मसल्स को काफी बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब तक तुम अपनी बॉडी को अपने लिमिट तक ट्रेन ना करो तब तक जो तुम्हारा गॉड्स का पावर है वो रियलाइज तुम्हें नहीं होगा। और इसी वजह से मैं आज के लेक्चर में तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिरकार जो मसल्स का इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या होता है। अपनी गॉड्स पावर को हैंडल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने बॉडी को काफी बिल्डअप करना पड़ेगा। और अब ये कहने के बाद जो रियल लेक्चर है वो अब स्टार्ट होता है। और वहीं पे हमारा हीरो बोल रहा था कि अच्छा तो इस सबके कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं अपनी बॉडी को ट्रेन ना करूँ अच्छे से तब तक मैं गॉड्स की पावर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और तो शायद मैंने जो हेरक्लेस का प्रोग्रेस रेट है वो 49.3% कंप्लीट कर दिया। इसी वजह से जो मैंने आज का डेली टास्क है वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर दिया। और अब मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो ठीक है अगर मेरे पास इतना ही टाइम बचा हुआ है तो मैं कुछ लेक्चर्स को बाय कर लेता हूँ और कुछ सुन लेता हूँ। और वैसे भी मेरे पास अभी काफ़ी सारे पैसे पड़े हुए हैं। और तभी हमारे हीरो के दिमाग में कोई आइडिया आता है, वो बोलते हैं कि हमें कोई एक्जिलर लेना चाहिए। गाइस एक्जिलर वो होता है जिससे कि हमारे जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी सूट करता है और उसको स्ट्रेंथ अप कर देता है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था अब मेरे पास इतना माना तो आ चुका है कि मैं जो गंगनी स्पेयर है उसको अपने माना की मदद से उठा पाऊंगा। और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ट्रांसेंडेंट का शॉप है उसके अंदर तो एक्जिलर्स की कमी ही नहीं है, उसकी मदद से मेरा जो माना है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और फिर भाई लोग तभी हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑयल और फ्रेशनर। और हमारा हीरो क्या है इसी के बारे में हमारा हीरो काफी सोचने लगता है। हमारा हीरो बोलता है अरे यार ये सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले मेरे ख्याल से मेरे को अपना एक लेक्चर लगा लेना चाहिए। और वैसे भी अभी की सिचुएशन देखा जाए तो मेरा जो बॉडी है वो जो एक्सिलर का पूरा पावर है उसको तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। भले ही मेरे पास मर्लिन्स का लेक्चर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं माना का कल्टीवेशन तो कर पाऊंगा, लेकिन माना को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। मेरे को पूरी तरह से उस एक्सिलर का जो पावर है एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे को माना कल्टीवेशन के बारे में और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर बात लेक्चर की है तो मेरे को अभी के अभी लेक्चर के बारे में सीख लेना चाहिए। और फिर हमारा हीरो मेंटर को मैसेज करता है, उसमें बता रहा था कि मेंटर अब मेरे पास काफ़ी कैजुअलिटी आ चुकी है, तो क्या तुम मुझे कोई अच्छा जो माना कल्टीवेशन का लेक्चर है रिकमेंड कर सकते हो? और फिर तभी जो हमारा हीरो होता है बोल रहे थे कि मेरे ख्याल से उसका रिस्पॉन्स आने में 1 हफ्ता लग जाएगा, जैसे कि उसने मेरे को कहा था। तभी हम देखते हैं जो मेंटर होता है काफ़ी जल्दी रिप्लाई कर देता है। उसमें बता रहा होता है कि तुम्हें माना या फिर की कल्टीवेशन सीखना चाहिए। अगर की कल्टीवेशन तुम्हें सीखना है तो तुम उसमें सेफ्टी मेजर कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हें माना कल्टीवेशन सीखना है तो उसमें तुम्हें एफिशिएंसी चाहिए होगी। और अगर तुम की कल्टीवेशन को सीखते हो तो जैंग सैंगफिंग और लिu डोंगबिन काफ़ी अच्छे लेक्चरर होंगे। और अगर तुम्हें माना कल्टीवेशन सीखना है तो तुम ऑर्थर या फिर सेफ्रेड से सीख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूँगा कि सबसे पहले तुम उनके जो सैंपल है वो एक बार ले लेना। और फिर तभी हमारा हीरो देखता है और बोलते हैं अच्छा तो ये सब कुछ चेंज होते रहते हैं सेफ्टी और एफिशिएंसी। चलो ठीक है, सबसे पहले एक बार मैं उसका प्राइस चेक कर देख लेता हूँ। और फिर तभी हमारा सीन सियोन पे शिफ्ट होता है, जो कि मतलब अपना सिर पे हाथ रखी हुई होती है। और फिर हमारा हीरो काफी डरावने आवाज में बोलने लगती है कि तुम्हें पैसों की अब जरूरत पड़ेगी है और इसीलिए तुम मेरे पास आए हो ताकि तुम जान सको कि आजकल में कोई कॉन्टेस्ट है या फिर नहीं। और भाई लोग जो हमारा हीरो होता है तो वो तो सियोन की बातें सुने काफी डर चुका होता है। और फिर सियोन बोलती है कि मिस्टर सियोन मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और फिर सियोन हमारे हीरो पे गुस्सा करते हुए बोल रही थी आखिरकार तुम मुझे ये बताने की कृपा करोगे
कि आखिर इतने सारे पैसे तुम आखिर कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, तुम्हें हर बार ही पैसों की जरूरत कैसे पड़ जाती है? तुम किसी ऐसे जानवर को पाल रहे हो जो कि पैसे खाता है, या फिर तुम पैसे को पानी की तरह इवेपोरेट कर देते हो? और फिर भाई लोग हमें पता चलता है कि जो हमारा हीरो होता है वो इस पैसे की डिमांड क्यों कर रहा था, क्योंकि गाइस हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है उसके पास मेंटर का जो रिकमेंडेशन में लेक्चर का आया था, उसमें हम देखते हैं कि उसका जो प्राइस होता है वो 10 बिलियन होता है, हर एक मतलब लेक्चर का 10 बिलियन। जो हमारा हीरो होता है उस यून को बोल रहा था नहीं ये बात तो नहीं है, और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि रजिस्ट्रेशन फीस के लिए मेरे को 10 बिलियन की जरूरत है, लेकिन मेरे पास 500 मिलियन कमी पड़ रहा है। और फिर सियोन हमारे हीरो को बोलते है कि वैसे ये कॉन्टेस्ट तो होने वाला है। और भाई लोग हमारा हीरो ये नहीं पूछता ये कब होने वाला, वो सीधा ये पूछता है कि अच्छा मुझे वो ये बताओ उसका प्राइस मनी कितना है। फिर सियोन बोलते है ये ज्यादा तो नहीं, ये 3 बिलियन वॉन है। और ये सुन के तो हमारा हीरो भी काफी खुश हो चुका होता है, जहाँ पे हमारे हीरो को 500 मिलियन चाहिए होता है उसको 3 बिलियन मिल रहे होते हैं। लेकिन फिर तभी हमारे जो सियोन होती है हमारे हीरो को बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लेकिन प्रॉब्लम है, इस कॉन्टेस्ट के अंदर तुम बस एक टीम बन के ही जा सकते हो। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और भाई लोग जाने से पहले मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि वैसे मैं पूरा 1 घंटे का वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार, मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है मैं नेक्स्ट एपिसोड पूरा ट्राई करूंगा 1 घंटे का बनाने का, लेकिन अगर ना बने तो भाई कमेंट में आप गालियाँ मत दे देना यार मेरे को।